हेलो डियर फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम हमेशा फिफ्थ क्लास से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जो पूछे जाने वाले ग्रामर के ऊपर के जो क्वेश्चन है, बेसिक ग्रामर यानी वहाँ पे पूछा जाता है डू एज डायरेक्ट, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है वो देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है कंपाउंड वर्ड्स। ओके, ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमें पूछा है कंपाउंड वर्ड्स। चलो, जैसे कंपाउंड वर्ड्स आर द फॉर्म व्हेन टू और मोर सेपरेट वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर। जब क्या होता है, टू और मेनी वर्ड्स जब एक साथ जॉइंट हो जाते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है, नया वर्ड फॉर्म हो जाता है, उसे हम बोलेंगे कंपाउंड वर्ड्स। जैसे सन प्लस ग्लासेस, सन ग्लासेस, क्लास प्लस रूम, क्लासरूम, रेन प्लस वो, रेनबो, नोट प्लस बुक, नोटबुक। ओके, बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कप प्लस बोर्ड, कप बोर्ड। ओके, यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स जगह छोड़ी आपके लिए, हम कुछ लिखते हैं। चलो, टूथ प्लस ब्रश, यहाँ पे नया वर्ड आ जाएगा टूथब्रश। ओके, टूथब्रश। बाद में हम यहाँ पे ले सकते हैं कप प्लस केक, कप केक। ओके, कप केक। आप इस तरह से नए वर्ड आप ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बना सकते हैं। चलो, सेकेंड वन क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है राइट द मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पे सन प्लस फ्लावर से हमें पता ही चल रहा है क्या आ जाएगा, सनफ्लावर, ये वर्ड नया आ जाएगा। बाद में मेल प्लस बॉक्स से आ जाएगा मेल बॉक्स। बाद में अगर हम बात करें कि यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग, लॉन्ग प्लस लाइफ, यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग लाइफ। और डायडैश प्लस क्रीम, यहाँ पे अगर आइस वर्ड लगा दे, आइस प्लस क्रीम से आइसक्रीम, ये वर्ड आ जाएगा। इस तरह से हम बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स बना सकते हैं। ये बेसिकली फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक यहाँ से इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो आगे का हम देखते हैं। सेकेंड चैप्टर है वेब और रिलेटेड वर्ड्स। आपको क्या क्या रहता है, एक वर्ड देके रखा होता है और उसके रिलेटेड कुछ वर्ड पूछे जाते हैं, बराबर। जैसे मान के रखो कि यहाँ पे हम एक स्कूल एक वर्ड ले लिया और हमें यहाँ पे देके रखा है स्टूडेंट्स, तो हमें तुरंत समझ में आना चाहिए कि हमें स्कूल से रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं। लेकिन ये स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, तो हमें यहाँ पे नाउन ही लिखने हैं, वर्ब वगैरह एडजेक्टिव चलेगा नहीं। तो फिर देखते हैं कि नाउन किसे बोलेंगे हम। ओके, देखो चलो, नाउन फॉर्म यहाँ पे हम बोलेंगे कि द नेम ऑफ द नेम ऑफ, नेम किसका किसका, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, एनी एनिमल और फ्लावर्स, प्लांट्स, फ्रूट्स, etc आर कॉल्ड एज द नाउन। ओके, हमें यहाँ पे याद रखना है, खाली यहाँ पे पर्सन मतलब प्रॉपर नाउन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, किसी व्यक्ति का नाम। समझ में आया? वो छोड़ के हमें बाकी नाउन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चलेगा। चलो देखते हैं। चलो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है राइट द रिलेटेड वर्ड्स टू द गिवन वर्ड्स सच एज अ नाउन, एडजेक्टिव और अ वर्ब। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं नाउन। जैसे स्कूल से रिलेटेड नाउन कौन से, स्कूल आया तो स्टूडेंट्स आए, स्कूल आया तो टीचर आया, स्कूल आया तो लाइब्रेरी आई, स्कूल आए तो स्कूल बस आई, स्कूल आया तो ऑफिस आया, स्कूल का ऑफिस, स्कूल आया तो कंप्यूटर लैब आई, यहाँ पे लिखेंगे हम कंप्यूटर लैब। स्कूल आया तो लाइब्रेरी आया, वैसे स्कूल आया तो लैबोरेटरी पर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। आप चाहे तो प्लेग्राउंड लिख सकते हैं, फिर आप चाहे तो और सारे नाउन लिख सकते हैं। आया समझ में? जैसे मान के चलो एक वर्ड मैं आपको देता हूं और उसके बारे में हमें सपोज करो कि नाउन लिखने के लिए बोला। जैसे मान लो आपको एक वर्ड दिया गया है हॉस्पिटल और आपको बोला गया कि हॉस्पिटल रिलेटेड एक वर्ड यहाँ पे आपको देके रखा है। जैसे आपको वर्ड देके रखा है डॉक्टर, आप तुरंत समझ जाना चाहिए कि डॉक्टर जो वर्ड है वो क्या है, नाउन है। हमें बाकी वर्ड भी नाउन ही लिखने हैं। चलो फिर यहाँ पे बाकी वर्ड हम लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया हॉस्पिटल रिलेटेड आएगा
आईसीयू, आईसीयू इंटेंसिव सिक्योर यूनिट। आप आगे लिख सकते हैं नर्स, सर नर्स भी आएगी, चलेगा। चलो आगे आप लिख सकते हैं पेशेंट, ओके, पेशेंट भी रहते हैं हॉस्पिटल में, ओके। आगे आप चाहो तो लिख सकते हैं मेडिकल, ओके, क्या मेडिसिन आप भी चलेगा, ओके। इस तरह से आप बहुत सारे, यस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिफरेंट इंजेक्शन वगैरह और भी चलेगा, एम्बुलेंस ये वर्ड आएगा, ये बहुत सारे वर्ड्स आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकती है, ऐड कर सकती है। चलो सेकंड वन अगर देखा जाए तो वर्ब फॉर्म हमें देके रखा है। चलो वर्ब हमें कैसे कहते हैं, वर्ब हमें उस वर्ड को कहते हैं जो कुछ क्या रहते हैं, एक्शन वर्ड्स रहते हैं। द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड एज अ वर्ब, जिसमें जैसे रन हो, जैसे ले लिया लव, इसी से प्यार हो, ओके। चलो रन, लव, फिर बाद में इंजॉय हो, इंजॉयमेंट मतलब मस्ती वगैरह, इंजॉय, ओके। सेलिब्रेट, कोई हम सेलिब्रेट कर रहे हो, ये सारे जो वर्ड्स है ये यहाँ पे हमें एक्शन वर्ड लिखना पड़ता है, यानी वर्ब हम लिखते हैं। जैसे चलो फेस्टिवल से रिलेटेड ले लिए, लव हमारा एक बंधु भाव, प्रेम भाव रहता है। बाद में सेलिब्रेट, हम किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं उत्साह से। फेस्टिवल आया तो इंजॉयमेंट भी आई, बराबर। बाद में देखा जाए तो अट्रैक्शन, यहाँ पे हम ले सकते हैं फेस्टिवल आया तो लाइट आया, लैंप वगैरह हम लगाते। फेस्टिवल आया तो यहाँ पे हम बहुत सारे नए नए पदार्थ कुक करते हैं, कुकिंग, और कुक भी हम लिख सकते हैं, ओके। क्लासरूम या फिर क्लासरूम ये वर्ड हमने ले लिया, ओके। क्लासरूम के बारे में जो कुछ एक वर्ड हमें देख के रखा है वो है टीच। टीच बोले तो पढ़ाई। चलो क्लासरूम से रिलेटेड एक वर्ड देख के रखा है टीच। यहाँ पे समझ में आना चाहिए टीच है, नाउन नहीं है, वो क्या है, वर्ब। फिर यहाँ पे हम क्लासरूम आया तो दूसरा वर्ड यहाँ पे ले सकते हैं, दूसरा एक शब्द आप लगे लर्न, लर्न यानी पढ़ाई करना, ओके। क्लासरूम आया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंजॉय, चलो हम मस्ती भी करते हैं, बराबर। क्लासरूम आया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रीड, रीडिंग भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे रिलेटिव वर्ब्स हम क्लासरूम से रिलेटेड लिख सकते हैं। आया समझ में? इस तरह से आपको अगर कोई वर्ड देख के रखा है और इससे रिलेटेड अगर वर्ड लिखने के लिए बोला तो पहले आप देखेंगे दिया हुआ वर्ड नाउन है या फिर वर्ब है। अगर नाउन रहता है तो बाकी रिलेटेड वर्ड हम नाउन ही लिखेंगे। एग्जाम में वैसा नहीं बोला रहता कि आपको रिलेटेड वर्ड में नाउन लिखने है या वर्ब लिखने है, खाली आपको एक रिलेटेड वर्ड दिया रहता है। इसलिए आपके पास जो कि वर्ब है या फिर नाउन है उसकी लिस्ट रहनी जरूरी है उस वर्ड से रिलेटेड। चलो आगे जाते हैं। हमें यहाँ पे देख रखा है एडजेक्टिव फॉर्म। चलो एडजेक्टिव फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वर्ड दिया है म्यूजिक। अगर म्यूजिक की बात करें संगीत की तो हमें पता है म्यूजिक या तो फिर पॉप रह सकता है, लाउड म्यूजिक से रहता है, या फिर क्लासिकल रह सकता है, फन रह सकता है, या तो फिर म्यूजिक में हम बोल सकते हैं म्यूजिक आर कूल म्यूजिक। कूल यानी एकदम हम ऐसे बोलेंगे साइलेंटली, साइलेंट म्यूजिक, कूल की जगह साइलेंट यूज किया होता तो अच्छा रहता। ठीक है, चलो इस तरह से हम म्यूजिक से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव लिख सकते हैं। आया क्या समझ में? चलो जैसे हमें एक वर्ड देके रखा है, मैं जैसे एक वर्ड ले लेता हूं फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट से रिलेटेड हम कुछ एडजेक्टिव लिखेंगे। चलो फॉरेस्ट कैसा रहता है, फॉरेस्ट हे ग्रीन रहता है, ध्यान में रखना है, नाही लक्षात ठेवा की ग्रीन हा एक एडजेक्टिव आहे जो कोणाविषयी अधिक माहिती सांगतोय, फॉरेस्ट विषयी अधिक माहिती सांगतोय। अभी यहाँ पे आप बोलेंगे सर एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज द वर्ड्स which tell something more about the noun or a pronoun। नाउन और प्रोनाउन की जो कुछ अधिकतम माहिती इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? वो वर्ड करता है। जैसे फॉरेस्ट कैसा है, ग्रीन है। फॉरेस्ट कैसा है, एकदम ह्यूज, ह्यूज यानी क्या, बड़ा, ओके। फॉरेस्ट कैसा है, जैसे हम बोलेंगे छोटा, फिर इसको वहां पर वर्ड ले लेंगे टाइनी, एकदम छोटा सा फॉरेस्ट है। चलो लार्ज, ओके। फॉरेस्ट है तो यहाँ पे हम ले लेंगे ब्यूटीफुल, ओके।
ब्यूटीफुल आ सकता है वर्ड। ओके, फॉरेस्ट है तो यहाँ पे हम बहुत सारे एडजेक्टिव यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, चलो यहाँ पे देखा जाए हिडन वर्ड्स, हमें कुछ वर्ड्स दे के रखे, उससे रिलेटेड वर्ड्स हमें लिखने के हैं। ओके, हिडन वर्ड्स मतलब क्या, दिए हुए वर्ड्स में छुपे हुए वर्ड्स। जैसे मान के चलो पहला वर्ड्स दे के रखा है हमें वेजिटेबल्स, वेजिटेबल में हम बोलेंगे तो VEG वेज, क्या है, वेज। बाद में GET गेट, और यहाँ पे रूल ऐसा रहता है कि जब भी आप वर्ड लिखेंगे ना तो मिनिमम 3 लेटर का होना चाहिए। फाइंडिंग द स्मॉल मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द गिवन, मतलब 2 लेटर के वर्ड्स नहीं चलेंगे, मिनिमम 3 लेटर्स, उससे ज्यादा आप ले सकते हैं। गेट के बाद में हम लेंगे यहाँ पे टेबल, एक वर्ड आ जाएगा। बाद में हम लेंगे तो यहाँ पे एबल, एक वर्ड आ जाएगा। बाद में हम ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम लिख सकते हैं, गेट, एबल, टेबल। ओके, बाद में आप बोलेंगे तो यहाँ पे देखो जैसा AGE, एज भी वर्ड आ सकता है, जैसे AGE एज, पता चला। इस तरह से हमें हिडन वर्ड्स ढूंढ के निकालने। चलो इंटरनेशनल इस वर्ड के इंटर, पहला वर्ड क्या ले सकते हैं हम, इंटर। चलो सेकेंड वन TEN, 10 वर्ड चलेगा। ओके, बाद में एक्शन, देखो देखिए यहाँ पे ए नेशनल लिख लेते हैं यहां से, NA नेशनल। ओके, फिर बाद में अगर देखा जाए तो टर्न, TERN टर्न। ओके, फिर बाद में देखा जाए तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, और भी वर्ड लिख सकते हैं। आया समझ में। चलो आगे देखे रखा है चेयरमैन, चेयरमैन से हम अगर बात करें चेयरमैन की तो यहाँ पे एक पहला वर्ड आ जाएगा चेयर। बाद में हमें दिख रहा है AIR एयर, बाद में दिख रहा है MAN मैन। फिर बाद में हम बात करेंगे तो HAIR हेयर, हेयर यानी बाल। ओके, बाद में बात करेंगे तो इस तरह से हम वर्ड लिख सकते हैं। देखो चलो बटरफ्लाई, बटर में से आप ही बताओ, यस बट। बाद में बटर, यस खाने का बटर। बाद में फ्लाई, यस बट बटर फ्लाई, BUETY, देखो BUE और T भी आए, Y भी आए, ब्यूटी। इस तरह से हम वर्ड लिख सकते हैं। चलो वर्ल्ड वाइड में हमें देखने को मिलेगा वर्ल्ड यानी जग। चलो फिर वो वर्ड्स भी लिख सकते हैं, WRD वर्ड। फिर भी बाद में वाइड, और इस तरह से OLD वर्ल्ड, ऐसे हम वर्ड लिख सकते हैं। यानी आपको पता ही चला होगा हिडन वर्ड में से हमें क्या करना है, हिडन वर्ड म्हणजे काय, लपलेले शब्द, एका मोठ्या शब्दामध्ये लपलेले शब्द आपल्याला इथे शोधून काढायचे। चलो अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अरेंज करने के लिए हमें पहले लेटर जो है जैसे A to Z, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इस तरह से हमें लिख लेना है। ठीक है, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। चलो मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज, लेमन, इसमें अगर हम देखें तो इसमें पहला लेटर है MG, बाद में दूसरा ग्रेप्स का देखेंगे G, ऑरेंज का O, लेमन का L। अगर हम बात करें तो हमें पता चल रहा है कि G जो लेटर रहता है वो पहले आएगा, ठीक है, उसको हम पहला नंबर दे देंगे। फिर बाद में हम देखें कि G के बाद आने वाला जो कुछ वर्ड रहेगा वो शुरू होगा M से, बराबर। M को हम सेकेंड लेटर दे देंगे। फिर बाद में ऑरेंज को 3, O का 3 नंबर आने वाला, और बाद में हाँ यहाँ पे एक लेटर रह गया, कौन सा, लेमन का। लेमन को हमें सेकेंड नंबर देना पड़ेगा, यस। यहाँ पे अगर देखो मैंगो को हम थर्ड नंबर देंगे और ऑरेंज को हम फोर्थ नंबर देंगे। तो इस तरह से हम देखें तो पहला जो वर्ड है वो आने वाला है ग्रेप्स। ओके, सेकेंड हम देंगे लेमन को। ओके, यहाँ पे हम लेंगे लेमन। बाद में हम लेंगे थर्ड, यस, थर्ड रहेगा मैंगो। ओके, फिर बाद में हम लिख सकते हैं फोर्थ वन जो बचा हुआ कौन है, ऑरेंज। इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। चलो बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, हावर, मिनट, सेकेंड, टाइम। अभी यहाँ पे देखा जाए
यच यम यस टी, एच एम यस टी की अगर हम बात करें, देखो फिर से यच यच यम यस टी, देखते चलो एच हम फर्स्ट नंबर दे दिया एच को, बाद में आ रहा है यम यस टी के, चलो यम को हमने सेकेंड नंबर दे दिया, बाद में आ रहा है यस यस को हमने थर्ड नंबर दे दिया, और टी आ रहा है ये इसके बाद में फोर्थ, यानी जैसे दे के रखे हमें हवर फर्स्ट नंबर पे, मिनट सेकेंड पे, सेकेंड थर्ड पे, टाइम फोर्थ पे, उसी तरह से हमें लिखना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कोई रैंक वगैरह चेंज हुई नहीं है। चलो आगे देखते हैं, स्टोरी मोरल स्टॉप टीच। अभी आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो यस तो दोबारा आया है, तो ठीक है देखते हैं, पहला लेटर है यस, यस यस देखेंगे पहले, यस यम यस टी। हम अगर बात करेंगे यस यम यस टी, यस एम यस टी के बारे में, चलो चलो देखते, यहाँ पे देखा जाए यस यम टी में, यस एम टी में पहला आया है यम, यानी यम लेटर जो कुछ वर्ड है यम से स्टार्ट हुआ वो पहला आएगा मोरल, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि बाद में यस आता है या टी, यस पहले आएगा, लेकिन यस में आते हुए टू और थर्ड दोनों वर्ड है तो वो हमें देखने पड़ेंगे, सेकेंड और थर्ड किसे देने का, उसके लिए आगे का लेटर देखते हैं, इसके बाद में टी आया, इसके बाद में टी है, दोनों लेटर सेम है, बाद में ओ है, वो भी सेम है, और बाद में देखिए आर और पी, आर और पी में हमें पता चल रहा है पी पहले आने वाला है, इसलिए यहाँ पे वर्ड आएगा सेकेंड वन स्टॉप, कौन सा आएगा स्टॉप, और बाद में आएगा स्टोरी। आया समझ में? रिपीटेड अगर लेटर आते तो हमें आगे आगे जाकर देखना, यस टी ओ तीनों सेम है, बाद में हमने देखा पी और आर में कौन आ रहा है पहले, यस यहाँ पे आ रहा है पहले पी, इसलिए स्टॉप पहले लिया, बाद में आ रहा है आर, तो स्टोरी हम बाद में लेंगे। देखा पी और आर में पहले आता था पी इसलिए वो लिया, और बाद में पता ही यस के बाद में आता है टी, टी को देंगे हम फोर्थ नंबर, यानी टीच यहाँ पे आ जाएगा। ओके, समझ में आया? इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलो आगे के अगर वर्ड देखिए हम, फाइनल, फाइनेंशियल, फिक्स और फिश। चलो यहाँ पे देखो फाइनल, फाइनेंशियल, फिक्स और फिश, इसमें अगर देखा जाए तो यफ 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 ही आया है। आप बोलेंगे कि सर चारों ही लेटर तो यफ से स्टार्ट है, ये चारों तो इधर ही आ जाएंगे, हाँ बराबर है, 1 2 3 4 यहाँ पे, लेकिन आगे जाके हमें लेटर देखने पड़ेंगे। शुरू में हम देखें तो यफ आई ये सेम ही तीनों में, हाँ। चलो बाद में अगर हम देखें तो आगे का लेटर यहाँ पे यन है, यहाँ का यन है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे यस है। मुझे बताओ आप यन पहले आता है यस पहले आता है एक्स, हमें पता ही है यन लेटर फर्स्ट में आएगा। ओके, बाद में आने वाला लेटर रहेगा कौन सा, यन के बाद में आएगा यस, यस वाला आएगा, और बाद में उसके बाद में आएगा एक्स वाला लेटर आएगा। चलो फिर पहले हम लिखते हैं एन वाला लेटर, एन वाले कौन से, फाइनल और फाइनेंशियल। चलो एन में भी दो लेटर है, फाइनल फाइनेंशियल में यहां तक तो स्पेलिंग सेम है, आगे देखा जाए तो यल है और यहाँ पे यन है, और फिर से देखेंगे यन और यल में पहले कौन आता है, यल पहले आता है, तो फिर पहले वर्ड आएगा कौन सा, यहाँ पे पहला वर्ड आएगा फाइनल। ओके, फिर बाद में आएगा यफ से शुरू होने वाला, यफ आई से शुरू होने वाला ही, और वहां पे आएगा सेकेंड वन कौन सा, फाइनेंशियल, बाद में आएगा फिश, एफ आई एस थर्ड नंबर को, और फोर्थ नंबर को आएगा फिक्स। इस तरह से हम लिख सकते हैं फाइनल, फाइनेंशियल, फिक्स और फिश। आया समझ में? इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। बाद में देखो चलो हर्ट, हंटिंग, हंटर, हंटेड, यहाँ पे देखा जाए तो एच यू टी हट, एच यू एन टी, एच यू एन टी। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है एच यू टी बराबर, यहाँ पे लेटर है थर्ड नंबर, देखो एच यू सभी में सेम है, यहाँ पे आया है फिर बाद में टी, यहाँ पे आया है यन बराबर, थर्ड लेटर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे फिर से आया यन, और यहाँ पे भी यन आया है। हम टी और एन में बात करें तो टी और एन में, टी और यहाँ पे यन रहा तो यन के लेटर शुरू में आने वाले हैं बराबर, यन के लेटर शुरू में आएंगे, लेकिन यन में से पहला कौन आएगा, इसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा, टी आगे का लेटर, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है। चलो आगे आ रहा है टी के बाद में आई, कौन सा लेटर आ रहा है, आई, यहाँ पे लेटर है आगे वाला ई, और यहाँ पे लेटर देखा जाए तो फिर से ई है
बराबर। ई वाले आई वाले, मुझे बोला अभी आई और ई में से पहले कौन आने वाला है, आई और ई में से ई पहले आने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ई वाले है 2 लेटर है, उसके बाद में है आर ई आर, और इसके बाद में है डी, और ई और आर और ई और डी में पहले कौन आएगा, हंटेड है वर्ड आएगा, बराबर। उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे हंटेड को, बाद में सेकेंड वन आएगा ई आर वाला हंटर, ओके। उसके बाद में आएगा कौन सा वर्ड, आप ही बोलो, हंटर के बाद में आएगा हंटिंग, क्योंकि क्यों यहाँ पे देखा जाए, आप ही बोलो, यहाँ पे देखा जाए HUNT, यहाँ पे फर्स्ट में आएगा ई वाला लेटर और इसके बाद में आएगा आई वाला लेटर, हंटिंग बाद में आएगा और लास्ट में टी वाला लेटर रहेगा, बराबर। क्योंकि क्यों एन वाले शुरू में आएंगे, बाद में टी वाला लेटर आता है, तो यहाँ पे आएगा हट। इस तरह से हम नंबरिंग देके पहले नंबर दे देने के, फिर बाद में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा उसे लिख लेंगे। आया समझ में? ओके चलो, ये एक एग्जाम्पल आप एक ट्राई करो।